दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। तो वर्ष 2022 में 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में 10वें भाव में और राहु मेष राशि में 11वें भाव में 12 अप्रैल को प्रवेश करेगा। अप्रैल महीने में 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को वक्री होकर मकर राशि में 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो इस साल की शुरुआत से ही शनि आपके जीवन में सौदों में समझौता लाएगा। यदि आप बिना समय बर्बाद किए अपने काम को पूरा करना चाहते हैं तो इस समय आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या हासिल किया जा सकता है, क्या उचित है। जीवन में अपने सपनों को पूरा करने की सलाह यही दी जाती है कि इस वर्ष बोलने से ज़्यादा काम करने पर ध्यान लगाएं। मई से अक्टूबर के महीने आपके जीवन में तेजी लाएंगे, साथ ही इस दौरान भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। इस वर्ष मंगल की स्थिति जनवरी में आपके संबंधों में कुछ कठिनाइयाँ ला सकती है। कुछ जातकों को ये भी महसूस हो सकता है कि आपको बांधा जा रहा है। अप्रैल में कुंभ राशि में शुक्र और मंगल अधिक भावनाओं को प्रेरित करके चीज़ों को खुशनुमा बना सकते हैं। कुछ उथल पुथल के बाद आपका प्रेम जीवन आपके दिल में कुछ खालीपन छोड़ जाएगा, क्योंकि शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा। अगस्त के महीने में आप आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि इस दौरान शुक्र सिंह राशि में होगा। यदि आप अपने रिश्ते में वफादार हैं तो अपने रिश्ते में पूरी तरह और निष्ठा से समर्पित हैं तो साल के अंत तक आपके रिश्ते में प्यार अपने चरम पर होगा। शनि अष्टम भाव में होगा, जिसके फलस्वरूप इस साल आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। उन्हें आप उनकी क्षमता और काबिलियत के अनुसार वर्गीकृत करेंगे। नतीजन इसमें से कुछ आपके जीवन में ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रह सकेंगे। पहली छमाही में कुंभ राशि में बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आप लोगों की मदद करें, उनका सहयोग करें। इस दौरान आपकी अन्य लोगों से मांग थोड़ी बढ़ सकती है। शुक्र उन लोगों के साथ कई संघर्ष की वजह बन सकता है जिनकी आप दिल से परवाह करते हैं। जनवरी के महीने में 9वें भाव में बृहस्पति आपके विकास के लिए ढेरों नए अवसर प्रदान करेगा। आप अपने क्षेत्र का विस्तार करने, बेहतर चीज़ों के लिए अपनी इच्छा को प्रदर्शित करने की इच्छा महसूस करेंगे। तो इस वर्ष आपकी सफलता की कुंजी प्रेरणा है, लेकिन आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए अपने उत्साह पर अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर धन और समृद्धि में वृद्धि के अवसर लाएगा। नए रोमांच आपके क्षेत्र का विस्तार करेंगे और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को ज़्यादा व्यापक बनाएंगे। जून के महीने में वृषभ राशि में शुक्र आपके जीवन में साल की सबसे अच्छी अवधि में एक साबित होगा। आपके लिए प्यार और स्नेह देना और प्राप्त करना इस दौरान बेहद ही आसान होगा और आप ज़्यादा आकर्षक, मोहक और लोकप्रिय होंगे। शारीरिक गतिविधि, मनोरंजन और पार्टी के माध्यम से आनंद लेने के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है। रचनात्मक कार्य, खरीदारी और अन्य वित्तीय मामलों के लिए ये एक अच्छा समय है। अगस्त और सितंबर के महीनों में वृषभ राशि में मंगल और आपको अधिक दृढ़ता प्रदान करेगा, जो इस अवधि में कोई भी नई परियोजना को शुरू करने के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है। इस समय के दौरान आपके खर्च अधिक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही आप बेहद रचनात्मक और उत्पादन भी रहेंगे। शारीरिक गतिविधियां, विशेष रूप से व्यायाम, खेल और नृत्य इस दौरान शुभ साबित हो सकते हैं। साल के अंत तक अष्टम भाव में शनि उपलब्धियों और पहचान की प्रबल संभावना बनाते हुए नजर आ रहा है। अचल संपत्ति खरीदने और बेचने और अपने घर के नवीकरण के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए साल 2022 अच्छा ही रहने वाला है। पूरे साल आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और प्रयास करते हैं तो ये आपके करियर के लिहाज से सोने पे सुहागा होगा और आप भाग्यशाली रहेंगे। मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में तो ये जोश और उत्साह से भरपूर रहेगा। साल की शुरुआत से गुरु उन्हें भावनात्मक रूप से उत्तेजित करेंगे और प्यार में बहुत उत्साह नजर आएगा। जो लोग फिर से अपने पार्टनर के करीब आना चाहते हैं उन्हें अपने प्रेम जीवन में सुधार का आनंद प्राप्त होगा। मिथुन राशि के सिंगल जातकों के लिए अच्छी खबर है कि जिन्होंने अभी तक परिवार शुरू नहीं किया है। अगर इनके करियर की बात की जाए तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए सफलता पाने के लिए आपको खुद को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अष्टम भाव में शनि के प्रभाव के कारण आपको अपनी परिस्थितियों के कारण कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन इसका आपके दैनिक काम की दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आपका प्रबंधन आपके काम की गुणवत्ता में वृद्धि की मांग कर सकता है और बहुत अधिक प्रयास करने के लिए अनुरोध भी कर सकता है। मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों को अपनी स्थिति का बचाव करना होगा। ये साबित करना होगा कि काम की मात्रा में कमी बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। मिथुन राशि के जातकों के अगर धन की बात की जाए तो आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। साथ ही आपके व्यवसाय भाव का स्वामी बृहस्पति वर्ष 2022 में आपके करियर में गोचर करने वाला है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको अपने करियर से निश्चित रूप से लाभ होगा। बृहस्पति आपके वित्त को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, लेकिन अष्टम भाव में शनि के कारण आपको थोड़ा प्रयास करने की सलाह दी जाती है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान अचानक रूप से आपको अपनी पिछली नौकरी से पैसा नहीं मिला है तो वो आपको मिलेगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए, क्योंकि इस वर्ष आप अपना समय अपने परिवार को समर्पित करेंगे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। साथ ही इस साल आप अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से नई चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष आप परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन कर सकते हैं और ये सभी कार्य आपके परिवार को और ज़्यादा करीब लाने में आपकी मदद करेगा। अगर आपकी संतान की बात की जाए तो पंचम भाव में बृहस्पति और शनि की युति होने के कारण वर्ष की शुरुआत संतान की दृष्टि से काफ़ी शुभ रहेगी। नवविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकता है। आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए किसी प्रसिद्ध संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य आयु का है तो इस वर्ष उनकी शादी हो सकती है। अप्रैल के बाद का समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं यदि आपकी कोई दूसरी संतान है तो उनके लिए ये वर्ष मध्यम रूप से शुभ रहेगा। कभी कभी आपके बच्चों के कुछ काम आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए आपको इससे सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यदि आपके बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई में मनचाहा परिणाम मिलेगा। तो मिथुन राशि और लगन के जातकों के लिए अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो आपकी शादी के लिहाज से समय थोड़ा प्रतिकूल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मंगल विवाह का कारक है। हालांकि जैसे जैसे वर्ष की पहली तिमाही बीतती जाएगी, शुक्र द्वारा लाए गए सकारात्मक पहलू से आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें बेहतर परिणाम देने लगेंगी। आपके जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके प्रेम जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ शानदार समय लेकर आएगा। अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल औसत से अच्छा रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातक इस वर्ष बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। यदि मिथुन राशि के जातक किसी नई व्यावसायिक परियोजना को लेकर योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप वर्ष के दूसरे भाग में इस परियोजना पर काम करें। पैसे के लेन देन पर ध्यान दें। कोई भी डील पर साइन करने से पहले किसी अनुभवी और जानकार व्यक्ति से सलाह लें। वर्ष की दूसरी तिमाही में आप सद्भावना अर्जित करने में सक्षम होंगे और आपके व्यावसायिक भागीदारों के पास उच्च अध्ययन के माध्यम से या उनकी रुचि के प्रासंगिक पाठ्यक्रम लेने के माध्यम से अपने कौशल में सुधार लाने का अतिरिक्त विकल्प भी होगा। हालांकि यहाँ आपको सलाह दी जाती है कि अपने आसपास के व्यवसाय में धोखाधड़ी साझेदारी कार्य में सावधान रहें, क्योंकि आप किसी प्रकार के धोखेबाज के संपर्क में आ सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आपको इस समय में कब कब लाभ होने जा रहा है, कब आपके लिए धन और लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। तो ये वर्ष मिथुन राशि के जातकों को मनचाहा फल देगा। आपको अपेक्षा से अधिक लाभ होगा। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में ग्रहों की स्थिति भी आपको अचानक से सकारात्मक परिणाम देगी। इस अवधि में आपके पास अनिश्चित रूप से अच्छा धन आएगा। इस वर्ष आपको धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। इसके अलावा इस वर्ष आपको तरक्की के माध्यम से अच्छा वेतन मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर बृहस्पति आपको आपके सभी वित्तीय नेतृत्व में सहायता प्रदान करेगा। वर्ष की पहली तिमाही में जो आप चाहते हैं तो उसे बनाने के लिए आपको एक पड़त प्रदान करेगा। उसके बाद में ये चार्ट के उस क्षेत्र में चला जाएगा जो विचारों, संदेशों, बातचीत और छोटी यात्राओं का प्रतीक है। ये भी सलाह दी जाती है कि ये सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी मूल्यवान संपत्तियाँ क्या है। तो अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो आपके 8वें भाव में शनि की स्थिति केतु के 6ठे भाव में होने के कारण मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष थोड़ा कमज़ोर होगा। इस साल आपको अपने खान पान और रहन सहन के प्रति ज़्यादा सावधान रहना होगा, अन्यथा ग्रहों की चाल के अनुसार ये समय अवधि में रक्त और वायु से संबंधित रोग आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। साथ ही आपको उच्च वसा वाले भोजन के चलते स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपके लिए भाग्यशाली
अंग क्या है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। तो बुध शासित जातकों का भाग्यशाली अंक 6 माना जाता है। 2022 राशिफल के अनुसार ये वर्ष आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है और आप इस वर्ष अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध रहने वाले हैं। मिथुन राशि पर इस वर्ष का ये ग्रह बृहस्पति के अशुभ भाव के साथ बहुत सकारात्मक है। साथ ही इस वर्ष भी 6 नवंबर ही शासन है। तो आपका स्वामी बुध इस पूरे ही वर्ष मित्रवत क्षेत्र में रहेगा, इसलिए ये आपके लिए एक महान और शुभ समय अवधि साबित होगी। ये आपको आगे बढ़ने की उचित और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिथुन राशि के और मिथुन लगन के जातक इस साल को बेहतर बनाने के लिए एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यंत्र को सक्रिय करने के लिए नृत्य अष्टोरान के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। व्यापार में सफलता के लिए व्यापार स्थल की दक्षिण दिशा में चीनी मिट्टी का लाल फूल दान करें। नौकरी के लिए एक ऑफिस बैग में साबुत हल्दी का एक टुकड़ा पीले कपड़े में बांध कर रखें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने कमरे को लाल और पीले रंग से सजाएं।